तराशे दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है, तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे, तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में, हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में, तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में, हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। प्रोग्राम का नाम है ज्ञान मंथन। ज्ञान मंथन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम मुक्ति और जीवन मुक्ति के द्वार खोल देते हैं। बहुत सारे ऐसे दुख, तकलीफ, बीमारियां, शौक, ऐसे इस ज्ञान से सब राहत मिलती है। परमात्म ज्ञान ये जो हमें मिला हुआ है, वास्तव में ये बहुत ही हमारे जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करता है, में उतारे और दुख अशांति से हम अपने आप से मुक्त हो जाएं। जीवन के इस पड़ाव में हमें लक्ष्य रखना चाहिए कि हम ज्ञान योग में अपने आप को सजाते रहें, संवारते रहें, श्रृंगार करते रहें। जितना ज्ञान और योग से अपने आप को सींचेंगे उतना उतना हमारी उम्र तो बढ़ती ही है, लेकिन हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियों को सामना करने की ताकत मिलती है। बहुत सारी परिस्थितियां, चुनौतियां हमारे सामने आती हैं, उसको झेलने की ताकत, उसको सामना करने की ताकत ज्ञान योग से हमें प्राप्त होता है। यह ज्ञान सत्य ज्ञान है, परमात्मा ज्ञान है, जिसके आधार पर हमारा ये जीवन भगवान के आगे समर्पित होता है और हम अपने जीवन को ईश्वरीय अर्थ समर्पित करके अपने आप को ट्रांसलाइट बना रहे हैं। यहाँ एक सब्जेक्ट आता है कि गुड़ जाने गुड़ की गोठरी जाने, अर्थात परमात्मा जाने और मुझ आत्मा, जो हर एक आत्मा जो अपना पाठ बजा रही है वो अपना कर्मों की गाथा जानती है। इसलिए दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप सभी ज्ञान के इस रहस्य को, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करें और बहुत सारी दुख तकलीफ, जो हमारी बीमारियां हैं, जो आप बहुत छोटी छोटी बातों से आप निराश हो जाते हैं, इन चीजों से आप उपराम हो जाएंगे। और आजकल की बहुत एक व्यथा आ गई है, चिंता की। तो दोस्तों, आज हम ले चलते हैं ज्ञान मंथन कार्यक्रम में। सर्वप्रथम आज ज्ञान के हुई है रहस्यों को समझने के लिए हमारे साथ बनी हुई है दिल्ली से अमिता बहन। अमिता बहन, वेलकम, स्वागत है। आप अपना सब्जेक्ट रखें। हम शांति। आज का हमारा टॉपिक है करुणा। तो करुणा का अर्थ जो है वो दया भी होता है और रहम भी होता है, लेकिन अगर दोनों का मीनिंग देखा जाए तो दया का मीनिंग जो होता है वो अलग है, लेकिन और करुणा का अलग है। करुणा में क्या होता है, यथार्थ रूप से हम उन चीज को जानते हैं। तो करुणा में क्या होता है, यथार्थ रीति हम उसको जानते हैं, समझते हैं, तब करुणा होती है। लेकिन दया में ऐसा नहीं होता है। दया में क्या होता है, शरीर में जैसे मानो रोग हुआ, चाहे कोई भी ऐसी बीमारी आई या किसी के प्रति कोई संकट है, तो हम क्या करते, दया भाव से उसको हम कुछ दे देते हैं, लेन देन की एक प्राप्ति हो जाती है। तो एक वहां पे होती है दया। लेकिन करुणा में ऐसा नहीं होता। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे करके आप सबको बताना चाहूंगी। जैसे एक डॉक्टर अपने पेशेंट को इलाज करता है, तो क्या है, वहां पर वो डॉक्टर की एक सर्विस है, जो वो हमारे इस पुरानी शरीर में जो भी
दुख आपदा आया है उसको अपनी नॉलेज से हमें चार्ज करता है, चार्ज करके फिर इस शरीर को कैपेबल बनाता है सेवा अर्थ। लेकिन वही डॉक्टर की फीस होती है, जो हम फीस देते हैं तभी वो डॉक्टर हमारी सर्विस अच्छी तरीके से करता है। अब अगर हम वहाँ के इस शरीर को जो बीमारी लगी है, इस बीमारी को हमें ठीक करना है और अच्छे से करना है। लेकिन दया में क्या होता है, अगर वो फीस है, अगर उसको हम पर दया आ रही है तो उस दया के कारण उस अपने फीस को माफ करेगा हमें। इसको कहते हैं दया, इसको कहते हैं दया, है ना। तो दया अर्थात इस शरीर का जो मीन्स इसमें कुछ अस्पष्टता नहीं है, हो गया कर दिया चल गया, मीन्स शरीर के लिए, जो कि शरीर तो बाबा कहते हैं ये क्या है, शरीर तो विनाशी है, असत्य है। शरीर निर्वाह अर्थ हम सब कुछ करते हैं, लेकिन शरीर हमारा क्या है, असत्य है ना। लेकिन करुणा में क्या होता है, जो वो यथार्थ रीति से हम सब कुछ को जानते हैं उस चीज को, और जान करके उस चीज को अनुमान लगा करके हम एक कल्पना भी कह सकते हैं जो हाँ ये चीज सत्य है। जैसे बाबा ने आत्मा के लिए क्या कहा है, आत्मा सत्य है ना। तो आत्मा सत्य है, तो हम बाबा की जो जैसे जो भी हम सर्विस करते हैं, कोई भी सेवा करते हैं, तो क्या करते हैं, उस पे अपने आप पे रहम करते हैं। लेकिन उस पे रहम कराने वाले भी कौन है। जैसे एक हमारे गीत है ना, करुणा हम पर बरस रही है। तो करुणा हम पर कब बरसेगी, जब हम उस सत्य को, जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, जो बच्चे ये शरीर जो है ये तुम नहीं हो, तुम असल में कौन हो, आत्मा हो, है ना। अब इस आत्म अभिमान को हम भूल करके हम शरीर भान में अपने आप को जो है ना, अहंकार में, शरीर भान में तो अहंकार ही आता है। अब इस अहंकार में हम जी रहे हैं इस जीवन को। ब्राह्मण जीवन भी मिला, सत्य ज्ञान भी मिला, समझ भी मिली, और बाबा ने स्पेशली संगम युग पे कहते हैं दिव्य दृष्टि दे दी, दिव्य बुद्धि दे दिया। अब इस दिव्य बुद्धि को हम जितना यूज करेंगे तो करुणा तो बाबा की जो करना वो तो स्वतः बरसेगी ना। अब देखो करुणा भी बरसने की तरीका कैसे होगा, जैसे हम आप सबके साथ मिलकर के सेवा कर रहे हैं या कोई भी ऐसा कार्य हम कर रहे हैं, तो आप उस पे अंदर से वो जो भावना आती है ना, जी ये आत्मा अच्छी सेवा कर रही है। एक होता है दया, दया मीन्स दिखावा, अच्छा ये कर रहे हैं ना तो इसके बदले मैं ये दे देती हूँ, या ये मतलब वो हो जाता है एक तरीके से आप कह सकते हो विनाशी, जो धन के रूप में हम दे सकते हैं या चीजों के रूप में दे सकते हैं। लेकिन करुणा को अगर इस चीज से कंपेयर करो धन या चीजों से, तो करुणा धन और चीजों से नहीं दी जा सकती है। क्योंकि करुणा अपनी यथार्थ रूप से जो हमने स्पेशली ज्ञान को समझा है, जो हमने ज्ञान को अपने जीवन में जीने की एक कला सिखाई है बाबा ने, इस कला को जितना हम अपने जीवन में जी रहे हैं, उस जी करके दूसरे सामने वाले को एग्जाम्पल बन के दिखाना, ये है करुणा। एक तरीके से हम उसके लिए एक करुणामयी बन गए हैं। जैसे दूसरे भाषा में हम उसको आदर्श भी कह सकते हैं। जैसे कोई भी चीज हमें सीखना होता है या किसी भी आत्मा से हमें उस चीज की प्राप्ति होती है, जहाँ पे हमारी बुद्धि की अटैचमेंट बन जाती है, जो ये आत्मा से हमें बहुत कुछ ऐसी प्रेरणा मिल रही है ना। जैसे मान के चलो हम सेंटर जाते हैं तो सभी के दिल में क्या होता है, हमारी दीदी आदर्श है। क्यों? क्योंकि उनकी हर चरित्र, हर जो आज्ञा होती है वो क्या लगता है, जो कितना बढ़िया आकर्षित करती है दिल को, है ना। तो वो एक तरीके से हमारे लिए करुणा में बन गया है। तो जितना जितना हम उस चीज को अपने में ज्ञान को यथार्थ रीति धारण करके समा करके और आगे वाले को हम जो ट्रांसफर करके अपने जैसा बनाने की सेवा कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक करुणामय है। हम दूसरे के लिए करुणामय बन रहे हैं। इसी तरीके से जो भी हमारे पास बाबा ज्ञान देते हैं, निरहंकारी, जैसे आज बाबा ने कहा है निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, है ना। अब निराकारी स्थिति में भी होने के लिए हमें खुद पे करुणा करना है, रहम करना है। क्योंकि जब तक खुद पे रहम भाव नहीं आएगा तब तक हम सामने वाले को कहेंगे हम इस पे बहुत करुणा करना चाहते हैं, हम इसकी सर्विस करना चाहते हैं, इन आत्माओं का हम उद्धार करना चाहते हैं, ये भी बाबा की सर्विस में लग जाए।
अगर हम ऐसा संकल्प कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें कैपेबल बनना पड़ेगा। जब तक हम कैपेबल नहीं होंगे और सामने वाले के लिए हम ये उम्मीद लगा के बैठे रहेंगे जो ये आत्मा सुधर जाएंगी या ये आत्मा बाबा की बनेगी ना, तो हमें बहुत प्राप्ति होगा, घर में सुख शांति बनी रहेगी, ऐसा हम सामने वालों से उम्मीद बना के बैठे हुए रहते हैं। लेकिन वो तो उम्मीद बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि सब चाहते हैं एक परिवार रहे, तो एक परिवार में सुख शांति अमन चैन की दुनिया जरूर हो। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप पे जो बाबा ने हमें शिक्षा दी है उस चीज को सबसे पहले हमें खुद को रहम भाव करके सिखाना पड़ेगा। जो जैसे बाबा कहते हैं ना, पहले खुद पे रहम करो। जो भी हमारे पास 5 विकार आते हैं, ये 5 विकार ही तो हमारे दुश्मन है, इंसान तो कोई है नहीं दुश्मन। क्योंकि इंसान को चेंज करना तो नॉर्मल है, हो ही जाएगा वो इंसान चीज, लेकिन ये 5 विकारों को अपने गुणों में परिवर्तन करना, ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस पे रहम करना, 5 विकारों पर जीत करके अपने ऊपर करुणा का वर्षा बरसा करके बाबा से वो ज्ञान व दृष्टि लेकर के अपने ऊपर करुणा बरसा करके रहम करना, यथार्थ रीति ज्ञान को समझ करके। क्योंकि यहाँ पे कोई दया नहीं कर सकता। इस ज्ञान में समान चीज लेन देन करने के लिए, मानो कोई चीज हमारे पास, मानो पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो कोई दया करके मुझे कपड़ा तो दे सकता है पहनने, लेकिन करुणा में ऐसा कोई नहीं है जो हमें कोई करुणा कर सकता है। उस चीज के लिए यथार्थ हमें खुद ही पकड़ना पड़ेगा, उस ज्ञान को खुद ही हमें अप्लाई करना पड़ेगा। जो आखिर एक बार हमें किसी ने कपड़ा पहनने के लिए दिया, तो दूसरी बार मैं अपने आप उस चीज को अप्लाई करूं, तो ये करुणा है। तो यहीं पर हम समाप्त करेंगे। ओम शांति। जो इम्पोर्टेंट है वो है परमात्मा, जो हम पर करुणा बरसाता है, इसीलिए उसको कहते हैं करुणा के सागर। इसलिए अमिता बहन, आपने बहुत ही अच्छी तरह से इसका स्पष्टीकरण किया। इसके लिए हम दिल से आपको धन्यवाद देना चाहेंगे।